जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, भगवत गीता की हमारी यात्रा अब दूसरे अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को कर्तव्य और धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वे अर्जुन को सुख और दुख में एक समान रहने को कह रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितिधि मुनि उच्यते। अर्थात जो त्रयोतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषि हर्ष्यम मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थिति धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों यानी कि तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो शुभ या अशुभ अर्थात अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को
इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। इसका तात्पर्य यह है, किसी भी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपने योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबद्ध हैं। जब कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कछुए द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्कृति की गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हुए हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती है, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ही ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यद्वदि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधा मन्युदितं रंतुमासीत तद्विधि बात नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठिवनम चा। अर्थात जब से मेरा मन
भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवय मनः कृष्ण पदारि विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।